क्या हुआ बंदर? अच्छा तूने कल की वीडियो देखी? अच्छी पसंद आई? लाइक किया तूने? सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को? अच्छा फिर ठीक है। वैसे क्या कर रहा है तू इधर? अच्छा तो जाना, इधर क्या कर रहा है? मैं वीडियो बना रही, दिखाई नहीं दे रहा? तो वो बंदर अभी पता नहीं क्यों मेरे से अचानक से बात करने लग गया था। मैं वीडियो बना रहा था, उसको ये भी नहीं पता होगा शायद से। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेल की डिस्कवरी कब और कैसे हुई थी। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, पहली बार ये वर्ड सेल का यूज किया था 1665 में। तो ये सेल यानी कि क्या? सेल में वो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा उसे अच्छे से, तो उन्हें पहले तो एक टाइनी बॉक्स दिखा, इतना सा बॉक्स, और फिर उन्हें लगा कि ये हनी कॉम्ब है। हनी कॉम्ब जैसा क्योंकि उसका थोड़ा बहुत शेप था इसलिए। तो अभी ये तो उनकी बन गई कि डिस्कवरी ऑफ सेल। तो अभी हम जानते हैं कि इसकी थियरी यानी डिस्कवरी ऑफ सेल थियरी। तो सबसे पहले 1838 में एक जर्मन बोटानिस्ट थे जिनका नाम था मैथिस शेल्डन। ठीक है, ये नाम याद रखना, पता है मुझे नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, मैथिस शेल्डन। तो इन्होंने क्या दावा किया था कि हर प्लांट्स में सेल्स होते हैं। अभी ये बच्चा जानते हैं कि हर प्लांट्स में सेल्स होते हैं, पर ये तब के जमाने में एक डिस्कवरी थी। और फिर उसी के एक साल बाद यानी कि 1839 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, मैं साइकोलॉजिस्ट बोल रहा था, सॉरी, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम था थ्रेडर शेवन, जो कि ये जो मैथिस शेल्डन थे ना, उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। और उन्होंने बाद में जाके क्या दावा लगाया 1839 में, उन्होंने ये बताया कि एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं और वो टिश्यूज सेल से बने हुए रहते हैं। ये आजकल के हर एक बच्चे को पता है, तभी भी उनके जमाने में डिस्कवरी थी ना यार। अभी हम बढ़ते हैं सामने, अभी हम अपनी मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर आते हैं। तो मॉडर्न थ्योरीज में ज्यादातर मॉडर्न थ्योरीज हमारी क्या कहती है, हर एक लिविंग थिंग जो है उसके सेल्स, ये सारे सेल्स हर एक लिविंग थिंग में होता है, मतलब लिविंग बीइंग या कुछ भी। उसके बाद में ये सारे ऑर्गेनिजम्स में एक तो कंपोज, मतलब एक से ज्यादा तो पक्का रहता है हर एक ऑर्गेनिजम्स में। अपनी ह्यूमन बॉडी को देख लो, कितने ज्यादा रहते हैं हमारे अंदर सेल्स, यू कांट इमेजिन। हमारे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कम से कम क्वांटिलियंस जितने, उससे भी ज्यादा सेल्स होते हैं जिनसे टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, वो टिश्यूज नहीं जिससे हम मुंह साफ करते हैं, वो वाले टिश्यूज नहीं, हमारे बॉडी के अंदर के टिश्यूज। पूरे यूनिवर्स में कोई भी सबसे छोटी लिविंग थिंग है तो वो सेल्स है, सबसे छोटा, क्योंकि हम इसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते, अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर देख सकते होते तो कितना सही लगता ना, मतलब हर एक छोटी सी छोटी चीज के ऑर्गेनिज्म को देखना। तो ये एग्जिस्टिंग सेल्स में, यानी कि जो अभी सेल्स है अभी, उनमें होता है डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो अभी तो हमने ये सब कुछ जान लिया, पर अभी मेन पॉइंट ये आता है कि व्हाट डज द वर्ड सेल मीन। कहाँ से आया है? ये जो सेल वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका असली नाम है सेल्यूला। मतलब वहां पे बोलते हैं, ये नाम किससे आया? सेल्यूला से आया है, जिसका मतलब होता है छोटे कंपार्टमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ उसको। जैसे कि देखो, हम जेल, पता है आपको, जेल जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, तो उस जेल को भी हम सेल बोलते हैं। रिमोट के, मतलब टॉर्च के अंदर के जो बैटरीज रहते हैं जिनसे हम रिमोट चलाते हैं, टुचुक 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 टुचुक, तो उनको भी हम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सेल? सेल यानी क्या? तो सेल तो देखो, सबसे पहले बहुत ज्यादा नंबर्स में आता है। अगर आपको अंदाजा नहीं हो तो कम से कम वो बिलियन या ट्रिलियन तक के आता है। पर आपको अभी अगर ये भी नहीं पता कि बिलियन और ट्रिलियन क्या है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। एक मतलब हमारा इंडियन सिस्टम जो रहता है, जिसमें 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और सामने सामने जाते रहते। पर
एक नेशनल सिस्टम नाम का, मैं पता नहीं बीच में क्यों मैथ्स पढ़ाने लग गया, एनीवेज, तो जो नेशनल सिस्टम है उसमें लोग क्या बोलते हैं 10, ठीक है, 10, 100,000, 10,000, पर अभी ट्विस्ट आना शुरू होता है 100,000, उसके बाद में 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन और फिर ट्रिलियन। तो इनडायरेक्टली हम ये समझ सकते हैं कि 1 बिलियन यानी कि 1000 मिलियन और 1 ट्रिलियन यानी कि 1000 बिलियन। ये बहुत ज्यादा होता है 1000 बिलियन। तो ये बात तो हो गई नंबर ऑफ सेल्स की, कितने सेल्स हो सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि सेल्स किस टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहला यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल है। एग्जाम्पल ले लो अमीबा। अमीबा जो है वो खुद ही मतलब खाने को मतलब खाने को पकड़ता है, ठीक है, पकड़ा, उसके बाद में उसको डाइजेस्ट करता है, जो बॉडी का वेस्ट है वो रिलीज करता है, उसके बाद में रेस्पायर, यानी कि रेस्पायर करना, मैंने आपको रेस्पिरेशन की वीडियो में बताया था ना, पहले ये वीडियो देख लो, बाद में वो वीडियो देखना, क्योंकि हमें व्यूज भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो वीडियो, आपके दिमाग में जो भी वीडियो का मन हो आप वो से देख सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अभी हम जानते हैं कि अब हमने क्या जाना, अभी यूनिसेलुलर। अब हम जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत स्पेशलाइज सेल रहते हैं। स्पेशलाइज सेल जो कि डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको फिर से पूछता हूँ, आपको याद होना चाहिए कि यूनिसेलुलर मतलब क्या, जिसके पास सिर्फ एक सेल हो, जैसे कि जैसे ये अमीबा, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये स्पेशलाइज सेल यानी कि क्या, प्लांट्स और एनिमल्स के सेल। जैसे कि देखो, ये स्पेशलाइज सेल यानी कि जो अलग अलग जॉब करते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स के सेल के मैं ये बता रहा हूँ एग्जांपल्स, पर कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे सेल्स रहते हैं जो कि सेम नहीं दिखते, ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ सेल्स में कुछ स्पेशल शेप रहता है, जैसे कि राउंड, स्पिरिकल, ऐसे शेप्स रहते हैं उनमें। अब हम जानते हैं सेल कितने साइज के हो सकते हैं। मतलब हमें तो पता है कि सेल बहुत छोटे रहते हैं, बहुत यानी बहुत, तो पर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कितने साइज का होता होगा, सबसे बड़ा सेल कितने साइज का होता होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटा सेल 0.1 से लेकर 0.5 मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर, जो कि मीटर से कम मिलियंस टाइम नीचे है। मतलब मीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उससे भी बहुत ज्यादा नीचे है वो, और उसको हम बोलते हैं माइक्रोन भी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। और जो अभी तक का सबसे बड़ा सेल है वो है 170 मिलीमीटर बाय 130 मिलीमीटर पर सेल ऑस्ट्रिच के अंडे में, जो कि कम से कम इतना बड़ा होता है, क्योंकि उसका बच्चा भी कुछ इतना तो बड़ा होता होगा ना पक्का। अभी हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल से हम ह्यूमंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले सेल जो है वो मसल्स और नर्व सेल्स को फॉर्म करता है। ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए पूरी, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो बाद में सेल्स टिश्यूज बनाती है, जैसे कि इपिथेलियम, ठीक है। और फिर वो जो टिश्यूज है वो ऑर्गन्स को बनाता है। बहुत आपने डेफिनेशन सुनी होगी, मतलब ऑर्गन मेड इज बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, कुछ भी बोलो। तो ये ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग, स्टमक, तो ये सब एक पर्टिकुलर सिस्टम में आता है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये कुछ ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है एक सिस्टम के अंडर में काम करते हैं। उसके बाद में ये इतने सिस्टम जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स को मिलाकर एक हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो बनती है। तो ये है पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। अब हम जानते हैं कि सेल के टाइप्स मतलब और कौन कैसे कैसे सेल्स होते हैं। एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स। एनिमल सेल्स जो एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल जो प्लांट सेल होते हैं, बैक्टीरियल सेल जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनिल्स रखता है, मतलब उसमें ऑर्गेनिल्स होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल्स
सेल्स बोलता है ये न्यूक्लियस। इनके बीच में जो छोटी सी गैप रहती है ना, वो वहां पर रहते हैं ऑर्गेनेल्स। पहले जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्गी बॉडीज और तीसरा राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं ये बहुत छोटे साइज के रहते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपने नेक्ड आई से हम बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, और इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं। ऑर्गेनेल्स जो है ये पूरे साइटोप्लाज्म में पूरे जगह पे रहते हैं, जहां जहां उनको गैप मिली वो वहां रहते हैं, क्योंकि वो जेली लाइक सब्सटेंस रहते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं कि व्हाट इज गोल्गी बॉडीज। पता है मुझे, बहुत अजीब है गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज जो है ये फ्लैटेड सैक्स की तरह रहते हैं, ठीक है, जो कि शिपिंग करते हैं और खुद रिसीव करते हैं। शिपिंग यानी कि ले जाना। तो ये कुछ जैसा ना ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसा है। और इनमें बताओ कुछ मॉडिफाइड प्रोटीन के पिंच रहते हैं, इतनों से गोली वाले पिंच रहते हैं जो कि उनके एंड से निकलते हैं। अब हम जानते हैं पार्ट ऑफ सेल्स में पार्ट्स। सबसे पहला तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक लिविंग थिंग से हर एक लिविंग थिंग में वो होता है, समझे। बाद में हम अभी पढ़ते हैं व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, अभी हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट। न्यूक्लियस क्या है? सेल में एक से 3 तो न्यूक्लियोलाई रहते हैं जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, पर वो बताओ जब वो डिवाइड होते हैं ना तो वो अचानक से डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो दिखता ही नहीं। और ये क्या बनाता है? राइबोसोम्स। फाइनली याद है, राइबोसोम्स बनाते हैं वो, और प्रोटीन, मतलब वो राइबोसोम्स बनाते हैं जो प्रोटीन बनाता है। तो सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग लेयर है। नॉन लिविंग मतलब आपको पता होगा, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स। तो ये एक नॉन लिविंग थिंग लेयर है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर एंड शेप है ना वो प्लांट्स को और बैक्टीरियल सेल में रहता ही है। हम जानते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हम जानते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है? जो न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट रहता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है, पर किससे रहता है? वो मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस तो आपको पता ही बहुत स्मॉल रहता है, बहुत छोटा रहता है, पर वो माइक्रोस्कोपिक एक स्पेरिकल बॉडी, यानी कि एकदम गोल बॉडी है, जैसे अपनी अर्थ स्पेरिकल है ना वैसी। बाद में हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है। पहले हमने जो पढ़ा था वो राइबोसोम्स थे, और ये है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है वो एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है, मतलब इतना बहुत पतला थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है। जीन्स जो है वो ट्रांसफर में हेल्प करते हैं ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि तो अगर आपके मम्मी के बाल वो थोड़े ब्राउनिश है तो आप में भी वो आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पापा के आंखें ग्रीन हो तो आपके भी ऐसे आ सकते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग सब्सटेंस है सेल का, ऑफ सेल। उसके बाद में इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी कि कोई गेमर नहीं जो पबजी या फ्री फायर में प्रो हो, पर प्रो यानी कि क्या? प्रो यानी कि होता है प्रिमिटिव, और कायरॉन यानी कि होता है न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक। यूकैरियोटिक यानी क्या? पहले यू यानी कि ट्रू और कायरोटिक यानी न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। तो पहले हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स का एक्चुअल मतलब क्या है। जो प्रोकैरियोटिक किस में रहता है? प्रोकैरियोटिक जो है उसमें बैक्टीरिया इंक्लूड रहता है, उसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन नहीं रहता है। बाद में यूकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक यानी कि जिसमें मोस्ट ऑफ अदर सेल्स इंक्लूड हो, जिनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन हो। अब हम जानते हैं व्हाट इज वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है ये एक ब्लैंक लुकिंग सब्सटेंस, ये सबसे ज्यादा प्लांट्स में पाया जाता है, पर एनिमल्स में थोड़ा कम पाया जाता है, मतलब एनिमल्स में छोटा पाया जाता है, प्लांट्स में बड़ा पाया जाता है। ये टोनोप्लास्ट से सराउंड रहता है, यानी टोनोप्लास्ट से घिरा हुआ रहता है। इसमें शुगर, प्रोटीन, मिनरल्स, वेस्ट और पिगमेंट रहता है। अंदर की प्लास्टाइड्स क्या है? प्लास्टाइड्स यानी कि प्लांट्स के सेल्स में रहता है, ठीक है। और फिर जो क्लोरोफिल आपको पता है ना,
वो उसमें रहता है, यानी कि वो प्लास्टाइड्स में क्लोरोफिल रहता है, जिसके वजह से बनता है क्लोरोप्लास्ट। अभी हम एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले एनिमल्स में जो वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा या तो रहता ही नहीं है, और प्लांट्स में जो वैक्यूल रहता है वो बहुत बड़ा और सेंट्रल रहता है। जो एनिमल्स फूड कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो प्लांट्स फूड को कंज्यूम करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, मतलब स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, जो न्यूक्लियस रहता है एनिमल्स में वो सेंटर में रहता है, और जो न्यूक्लियस प्लांट्स में रहता है वो सबसे करीबी सेल वॉल के पास में रहता है। अभी ये तो हो गए डिफरेंशिएट। अभी हम जानते हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज में दोनों के दोनों सेल्स में मेम्ब्रेन होता है, दोनों के दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और बाद में दोनों में न्यूक्लियस भी रहता है, और दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया को, मतलब दोनों के दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।